जो गुरु वंदना हम करते हैं सुबह शाम, उसमें आत्मा के बारे में कहा गया है, मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै से गुरवे नमो। मैं वो गुरु को प्रणाम करता हूँ जो हमारा आत्मा का प्रतीक है। आज जो विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु है जीवात्मा, परमात्मा, अंतरात्मा। ये एक गहन विषय है, एक दार्शनिक विषय है। इस पर चर्चा करना आजकल का जमाना में कितना कहाँ तक ये समीचीन होगा मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी जब सब्जेक्ट दिया गया उस पर कुछ हम चर्चा करेंगे। मेरे पहले हमारे आदरणीय सुमित भाई ने जो बोल रहे थे वो कोशिश किए थे साइंटिफिकली सब्जेक्ट को अप्रोच करने के लिए, और किए हैं भी, उनके माफी उन्होंने किए हैं। लेकिन ये जो जीवात्मा है, परमात्मा है, अंतरात्मा है, सब में एक कॉमन फैक्टर है आत्मा। वो आत्मा क्या? आत्मा का डेफिनेशन है अतति आपनोति थी आत्मा। अतति आपनोति थी मतलब है जो हमेशा बुद्धगति है, जो हमेशा ऊपर चलता है, जो एवर डायनेमिक। वैसे जो आत्मा है, वो आत्मा के बारे में जानना, समझना, इसके लिए बहुत ऋषि मुनि, साधु संत सदियों से बहुत साधन भजन किए हैं। आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, आत्मदर्शन जिसको बोलते हैं, आत्मोपलब्धि जिसको बोलते हैं, ये दार्शनिक विचार ये है। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सांख्य योग जो है, सांख्य योग में कहता है न जायते न मृते बा कदाचित न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा क्या है? उसका जन्म नहीं है क्योंकि मृत्यु नहीं है। इट इज बर्थलेस, इट इज डेथलेस, ऐसा कहा गया है। उसके को हत्या भी करते पारबे ना, तो नहीं कर सकते हैं, फिर उसको कुछ टच भी नहीं कर सकते हैं। ये सबके अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है सर्व से अंदर रहता है। ममात्मा सर्वभूतात्मा, सर्वभूतांतरात्मा, ममात्मा, ये शंकराचार्य जी की बात है, बोलते हैं। और श्रीमद् भगवद में बोलते हैं, आत्मा के स्वरूप में बोलते हैं नैनं चिंदति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नचो तो कलिजंत अपन असोसयति मारुत। अर्थात आत्मा ऐसा है जो प्राण है, आत्मा है, नैनं छंदति शस्त्राणि, इसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है। नैनं दहति पावक, इसको कोई आग इसको जला नहीं सकता है। नचो कलिजंत, इसको जल इसको भिगा नहीं सकता है। न सोसयति मारुत, अर्थात हवा जितना भी तेज क्यों न हो, वो इसको सुखा नहीं सकता है। ऐसा जो आत्मा है, ये अमर आत्मा है। ये आत्मा हमेशा है, हमेशा रहेगा, इसमें नहीं। और भी कहा गया है श्रीमद् भगवद में, वासांसि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्ना नन्नानि संजाति नवानि नहीं। अर्थात जैसा हमारा कपड़ा जब फट जाता है, फूट जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं। सिमिलरली ये शरीर जब रोगा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, असुस्थ हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है, तो हमारा जो आत्मा है वो आत्मा इसको भी त्याग करता है, दूसरा आत्मा दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, रीबात में विश्वास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हमारे लिए। हमारे मनुष्य ने इस बात को कहा है, पुनर्जन्म है, गीता में कहा गया है। तो जंग जंग व्यापी स्मरण नित्यं त्यजतन्ते कलवरम तंग तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जंग जंग व्यापी स्मरण नित्यम, मनुष्य जब उसका डेथ होता है, उस डेथ के समय जिस भाव को, जिस बात को, जिस विषय को चिंता करके उसका आत्मा ऑफ हो जाता है, उसी प्लेन में जब कोई दंपति एकत्रित होते हैं, मिलन होते हैं, जब उसी लाइन में उस प्लेन में रहते हैं, वो आत्मा वहाँ ही प्रवेश करता है, और वहाँ ही प्रवेश करते उसी तरह वहाँ से फिर उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो जन्म जन्मांतर में हम विश्वास करते हैं, हमारे शास्त्र पुराण इसको स्वीकार किया है। आज जो साइंस, जहाँ तक साइंस की बात है, साइंस बहुत सारे विषय है जिसका उत्तर अभी तक साइंस को मिला नहीं। लेकिन हमारे जो प्राचीन मुनि ऋषि ने है, वो प्राचीन मुनि ऋषि ने इसके बारे में उन्होंने जो बात सब कहा है, उन्होंने खाली आंखों में जो देखा है, आज मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप में भी वो दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा जो ऋषि मुनि आत्मदर्शन किए हैं, वो जो सब बात बोले हैं, वो एकदम लास्ट बोले देते हैं। अभी साइंस बहुत सारे विषय में अभी लास्ट वर्ड नहीं कह सकता है। साइंस इज इवॉल्विंग, साइंस इवॉल्व करता है, वो विवर्तित होता है। तो
तो इसमें नया नया बात आती है। तो अभी तक कोई सी जैसा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, इसके बारे में साइंस अभी एकदम साइलेंट है, अभी तक एकदम कंफर्म किसने बताया गया है। तो इस तरीके से ये जो सब मुनि मैंने जो सब बात उन्होंने अपने खाली आंखों में देखते थे, इसके लिए उनको बोलते थे मंत्र द्रष्टार। मंत्र को उन्होंने देखा, मंत्र को उन्होंने ध्यान नहीं किया, मंत्र को ये नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, वो मंत्रों को साक्षात दर्शन करते थे। मंत्र द्रष्टार उसको कहा गया था। तो वो जो ऋषि मुनि जो बात कहा है, आज का साइंटिस्ट उसको सिर्फ कंफर्म करते हैं, एम्पिरिकली एक्सपेरिमेंटली लैब में उसको सिर्फ वो कंफर्म करते हैं और कुछ नहीं है। परमनाथ श्री ठाकुर जी की बात मैं कर रहा हूँ। श्री ठाकुर जी एक बार, और जो बड़ाल बंगलो है जहाँ पे म्यूजियम है, जहाँ ठाकुर जी पहले आज के रहते थे, जो मेमोरिया है अभी, उसके सामने कुछ भक्तों को लेके बोलते हैं देखो देखो कॉस्मिक डस्ट कैसा झूलता है, निर्गत होता है। कोई भी कुछ भी नहीं देख पाए, ठाकुर जी देखते हैं लेकिन और कोई देख नहीं पाया। ठाकुर ठाकुर है, सर्वद्रष्टा है, सर्वशक्तिमान है, उनका देखना और हमारा देखना बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। वो देख सकते हैं। मैं इस भक्तों से सुना था, रेवती विश्वास में थे, डॉक्टर रेवती कुमार विश्वास, उन्होंने ठाकुर हमको दिखाए लेकिन हम नहीं देख पाए। उन्होंने ठाकुर जी इसको देखा, खाली आंखों में देख रहे हैं। जो मंत्र दृष्टा वाली बात है, मंत्र को दृष्टा, वो दृष्टा है, मंत्र को दर्शन किया है। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा हमेशा, इसका डेथ नहीं है, इसका बार्थ नहीं है, इटर्नल है, अनंत है। तो ये जो आत्मा है, श्री ठाकुर जीवात्मा परमात्मा में ठाकुर जी एक एग्जाम्पल देते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं क्या, जैसा समुद्र में बहुत ढेव उठता है, जो ढेव उठता है फिर उसमें मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है, और समुद्र में शांत रहता है। वो ढेव से उठता है, जो ढेव उठता है उसको ठाकुर बोलते हैं जीवात्मा है, और जो समुद्र है वो परमात्मा है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा हमेशा परमात्मा से मिलने के लिए कोशिश करता है। आत्मा का परमात्मा मिलने का जो कोशिश है, हमारा जो मंत्र है, मंत्र का तात्पर्य भी वही है। एक है आराधयति जा सारा, किसको आराधना करता है, स्वामी को। तो ये जो शब्द हमारा है, ये जो मंत्र जो है, ये जो वाइब्रेशन है, जो नियरेस्ट अंडरस्टैंड एक्सप्रेशन जो वाइब्रेशन होता है, जो मंत्र हमारा है, ये हमारा आत्मा का प्रतीक है। और तंत्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आत्मा भाई गुरु एकम, जो सदगुरु होते हैं, जो सर्वशक्तिमान होते हैं, जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो अभ्रांत होते हैं, जो पुरुषोत्तम होते हैं, वो क्या होते हैं, बोलते आत्मा भाई गुरु एकम। वो और आत्मा में डिफरेंस कुछ नहीं है, वो आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का स्वरूप है। हमारे अंदर जो मंत्र है, जो मंत्र को हम जप करते हैं, जो मंत्र को हम प्रैक्टिस करते हैं, जो मंत्र को हम अभ्यास करते हैं, ये मंत्र वही आत्मा का स्वरूप है, प्रतीक है, कुछ नहीं है। सदगुरु का डेफिनेशन से ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं सत्ताटाके जानेन जिनी बेष्टि सह परिवेश सात्वधिते उद्भासित सदगुरु से सविशेष। सदगुरु कौन होता है, सत्ताटाके जाने, हमारे जो सत्ता है, हमारे भी जो आत्मसत्ता है, उसको जो जानते हैं, जिसको जो उनको उपलब्धि किए हैं, उसको जो रियलाइज किए हैं, सत्ताटाके जानन देती बेष्टि से परिवेश, हमारे परिवेश और बेष्टि के साथ उसको जो समझे हैं, जाना है, देखा है, उपलब्धि किया है। सात्वधी से उद्भासित, सात्वधी अर्थात जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, जो जिसका ऐसा विजडम का अधिकार जो होते हैं, सदगुरु से ही सविशेष वही होते हैं सदगुरु, वही हो गए परम गुरु। हमारा जो मंत्र है, ये मंत्र वही सतनाम का प्रतीक है, मंत्र आत्मा का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए इस मंत्र को जितना आप जप करेंगे उतना हमारा आत्म साक्षात्कार उसमें होगा, और इसको हम समझ पाएंगे। सबके अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। कीड़े मगर से लेके मनुष्य तक सबके अंदर जो आत्मा है, वृक्ष लता पशु पक्षी मनुष्य तक जितने आत्मा है, सबके अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर वही आत्मा है। उनके साथ हमारा इस वृत्ति प्रवृत्ति का अधीन होते हुए हम उसमें से हम डिफरेंस देखते हैं, हमसे उनको अलग समझते हैं, उनको हम अपनों नहीं समझ सकते, उनको हम स्वजन नहीं समझ सकते हैं, उनको हम हमसे पृथक समझते हैं, अलग समझते हैं। इसका कारण अज्ञाता कुछ नहीं है।
तो जब ऐसा बोध हमारा होगा जो सबके साथ हम सर्वतोभाव एकात्म होते हैं, जब पुरुषोत्तम होते हैं, वो कीड़े मौसल के वृक्षलता पशु पक्षी सबके साथ सर्वतोभाव से एकात्म हो जाते हैं। वो सबका अंतर को सबको समझ सकते हैं, सबको उपलब्ध कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं। किसका दुख देखते हैं हम वो इतना ही बोलते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम होते हैं वो दुख को अपने शरीर में उसका अनुभव करते हैं, इसलिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम सिर्फ वो करते थे, इतना ही हमारा सेंसिटिविटी बहुत कम है, हमारी सेंसिटिविटी कम है, हम इस सेंसिटिविटी नहीं, अब दूसरा दुख को समझने के लिए हमारा कैपेसिटी ये नहीं है। तो इसीलिए जो इनविजिबल आत्मा है, जो अभी वो बोल रहे थे जो जन्म जन्मांतर के बाद बोल रहे हैं, जन्म जन्मांतर के बारे में श्री ठाकुर जी ने बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत उनका क्यूरियोसिटी था पुनर्जन्म के बारे में। उन्होंने सुशील चंद्र बसु थे, ठाकुर जी परम भक्त थे, वही पहले जमाना के ठाकुर जी के साथ उन्होंने लीला में सहचर थे, उनके साथ मिलने का सौभाग्य मेरा हुआ था। तो सुशील बसुदेव ने एक किताब लिखे, ठाकुर जी उनको भेजे थे तो जहाँ के कुछ रिसर्च जैसा करके कुछ देखने के लिए, जिस चीज का पुनर्जन्म हुआ है उसका विवरण लेने के लिए, उसका रिपोर्ट लेने के लिए, उसका तथ्य संग्रह करने के लिए उन्होंने राजस्थान में आए थे, दिल्ली में आए थे, और उन्होंने आके कुछ ऐसा एकदम एग्जाम्पल एकदम क्रिएट किया, संग्रह किए थे कि जिनका पूर्वजन्म हुआ है, जो पूर्वजन्म के बाद जिनका याद है, जिसको ठाकुर स्मृतिवाही चेतना, कंटिन्यूटी ऑफ मेमोरी, अर्थात पूर्वजन्म का मेमोरी जिनका है। लेकिन ये पूर्वजन्म का मेमोरी सबका नहीं होता है, ये एक ब्लेसिंग डिस्गाइज है। पूर्वजन्म मेमोरी का अगर हमारा होता है तो हम जो जानते हैं पूर्वजन्म में हमको कोई मारा था, कोई हमको मर्डर किया था, तब इस जन्म हम जब समझ जाएंगे वो लोग हमको मारा है, अगर वो लोग जीवित है तो उसके प्रति हमारा भाव चेंज हो जाएगा, उसके साथ हमारा रिवेंज लेने की हम कोशिश करेंगे। तो ये एक ब्लेसिंग डिस्गाइज है, वी आर इग्नोरेंट ऑफ आवर प्रीवियस पास्ट लाइफ्स हो जाता है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी बोलते हैं ये स्मृतिवाही चेतना से होता है क्या, यदि रियल टाइप ऑफ साधन भजन हम करते हैं, स्मृतिवाही चेतना हासिल करते हैं, तब जो भी हमारा याद आता है, पूर्वजन्म का स्मृति जो आता है, उसको किस तरह से टैकल करना, उसको किस तरह नियंत्रण करना, उसको किस तरह एडजस्ट करना, इसको हम समझ सकते हैं। इसलिए ऐसा बहुत कुछ एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल, लेजेंडरी एग्जाम्पल वही सुशील चंद्र बसु ने संग्रह किए थे। दिल्ली में आके एक महिला थी, उनका नाम था शांति माथुर, ये चांद चौक में रहती थी। वो पूर्वजन्म का ब्याज उनका सब याद था, जन्म से जाति स्मर थी, उन्होंने जिसको बोलते हैं जाति स्मर, वो जन्म से उसका पूर्वजन्म की याद आता। उन्होंने सुशील चंद्र बसु ने जब उनके बारे में सुना, उन्होंने जाके उनके साथ मिला, उनके बात से वो सुना। उनका जो पूर्वजन्म जो हस्बैंड था, वो हस्बैंड इस दिन में भी उनका हस्बैंड जीवित थे, और उनका खूब कम वयस में शांति माथुर की डेथ हो गया था, और उनका हस्बैंड का घर था मथुरा में। तो शांति माथुर हस्बैंड के बारे में जो सब बात कहा उसको उनके साथ मिल गया। तो वही सुशील दा ने वही हस्बैंड को बुला के शांति माथुर के साथ उनके साथ बात कराया था, और जो उनका प्राइवेट लाइफ की बात है, जिसको और कोई भी नहीं जानते हैं, हस्बैंड वाइफ के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं, वो दोनों में बात हो गया था। तो उससे पता चला कि कन्फर्म हो गया कि शांति माथुर जाति स्मर है, उनका पूर्व का सब कुछ याद है। उन्होंने ठाकुर जी के पास भी उनको सुशीलदा ले गए थे देवघर में, उस समय ठाकुर जी दुमका में रहते थे। 1952 की बात है, तो ठाकुर जी के साथ उन्होंने मिले थे। ठाकुर जी उनके बात सुन के बहुत खुश हुए थे, और ठाकुर जी उनसे कहा था कि तुम्हारा पूर्वजन्म का स्वामी का तो मुझे याद है, मेमोरी है, तुमको शादी नहीं करना चाहिए। वो आजीवन अनमैरिड थी, अभी नहीं है, डेथ हो गया उनका, तो आजीवन अनमैरिड थी। तो ऐसा बहुत सारे घटना उन्होंने रंगोटे खड़ा करने वाले घटना सब सुशीलदा ने उस किताब में विवरण पर लिखे हैं। और उसमें एक हेमेंद्र दास गुप्ता थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पैरासाइकोलॉजिस्ट थे, पैरासाइकोलॉजी के टीचर थे। उन्होंने इस सब्जेक्ट पर बहुत कुछ चर्चा करते थे, उनके साथ हमारे सुशीलदा का बातचीत हो रहा था। और विदेश में डॉक्टर आलिस केरल जो नोबेल लाइट साइंटिस्ट थे, उनके साथ भी उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था, इसके बारे में उनके साथ भी उन्हें बातचीत काम करते थे। विदेश में भी ये फिजिकल रिसर्च सोसाइटी है, उस रिसर्च सोसाइटी आत्मा के बारे में वो भी रिसर्च करते हैं,
अब तक उनका क्या नतीजा निकला पता नहीं है, लेकिन ऐसा एक संस्था है, वो इतना ही उन्होंने समझ पाए हैं कि एक मनुष्य का जब डेथ हो जाता है, तुरंत इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ, बिफोर हिज डेथ उनका जो ओजन वेट लिया जाता है और आफ्टर हिज डेथ उनका वेट लिया जाता है। इससे कुछ फर्क पड़ता है, बहुत स्लाइट फर्क पड़ता है, जिसको बोलते हैं वो आत्मा ऑफ हो गया है, वो आत्मा का वजन है। आत्मा ऐसा इनविजिबल है, जैसा हमारा भी कोरोना वायरस इनविजिबल है, वो आत्मा भी हमारे लिए अभी खूब रहस्यमय है, चिरदिन रहस्यमय है, मिस्टीरियस है, इनविजिबल है। जैसा माइंड कहाँ पे हम नहीं जानते हैं, where does this mind exist in our human anatomy, nobody knows। हमारे यहाँ दिल्ली में ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस में कुछ साल पहले एक सेमिनार हुआ था ह्यूमन माइंड के ऊपर। उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, पारासाइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, उसमें सब देश विदेश से आके ज्वाइन किए थे। 2 दिन उनका जो सेमिनार हुआ, सिंपोजियम हुआ, उसमें जो डेलिब्रेशन हुआ, चर्चा हुआ, उसका जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने बोले माइंड इज एवरीवेयर, माइंड इज नोवेयर। एक भेग कंक्लूजन उन्होंने पहुंचा, वेयर डज दिस माइंड एग्जिस्ट इन आवर एनाटॉमी, नॉट नोन टू इट। बहुत सारी बात अभी साइंस को पता नहीं चला है। सुन ले आत्मा कहाँ पे है, कैसा है, उसका कहाँ से आत्मा है, जब तो हम जीवित हैं बोलते हमारा आत्मा है, यही हम समझते हैं बस। तो जब ये ऑफ हो जाता है उसको नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ये जो आत्मा, ठाकुर जी बोलते हैं अतति अपनोति थी आत्मा, जो हमेशा ऊर्ध्वगामी है, जो हमेशा हाईली असेंडिंग है। एक व्यक्ति जो अभी सुमित पटेल भाई ने जो साइंटिफिक कोशिश करते हैं इसको समझाने के लिए, साउथ अफ्रीका में बहुत साल पहले में रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था इस घटना। एक बंदा का ऑपरेशन होता, ब्रेन का ऑपरेशन करते करते अचानक वो चित्कार किया, रेडियोग्राम। अरे वो बंदा जीवन में कभी रेडियोग्राम देखा नहीं था, उसका रेडियोग्राम में कहाँ से कैसे चिल्लाया वो। इससे वो साइंटिस्ट जो डॉक्टर उस ऑपरेशन करते थे, उन्होंने इस कंक्लूजन पहुंचे हैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड हो जो जन्मांतर का कहीं रेडियोग्राम के बारे में सुना था, कुछ हुआ था, वो स्टोर एक है, मेमोरी स्टोर में है। तो इसीलिए वहाँ जब हिट हो गया, जो ब्रेन का ऑपरेशन करते हुए वही पर्टिकुलर सेल का टच हुआ हो गया, वो ऐसा चिल्लाया था। बाद में सोचने के बाद उसको पता है, तुम रेडियोग्राम के बाद देखा, कुछ भी नहीं जानता है, मैं तो बोल दिया। तो ऐसा जो बातें सब है, ये जो अनंत जीवन है, हमारा महासागर जैसा जो आत्मा है, ये आत्मा को समझ के आत्मोपलब्धि करने के लिए हमारे जो साधन भजन होता है, हमारा जो मंत्र साधना हमारा है, ये मंत्र है हमारा आत्मा का प्रतीक ही है। ये जो मंत्र हम जब करते हैं, पुरुषोत्तम जो मंत्र लेके आते हैं, वो मंत्र हमारा आत्मा का ही प्रतीक है, सत्ता का ही प्रतीक है, हमारा जीवन का ही प्रतीक है, प्राण का ही प्रतीक है। तो इसको जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारा आत्मा साक्षात्कार होगा और हमारा सेंस ऑफ टुगेदरनेस बढ़ेगा। वर्ल्ड जो हमारा ग्लोबल फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, जिसको हमारे मनु ने सोशल साइंटिस्ट थे उस जमाने 500 साल पहले बोला था, अयं निजो परिवेति गणना लघुचेत संग उदार चरितानंदो वसुधैव कुटुंबकम। बोलते हैं अयं निजो, ये हमारा अपना है, ये दूसरे का है, पराया है, दूसरे का है। ऐसा जो बात बोलते हैं, वो जो छोटे दिल वाला होता है, जो संकीर्ण मन होता है, ये उनका विचार है। लेकिन जो उदार चरित्र संपन्न व्यक्ति होते हैं, उदार चरित्र वसुधैव कुटुंबकम, उनका ग्लोबल फैमिली बोलते हैं, वर्ल्ड फैमिली उनका सब उनका परिवार का अंतर्भुक्त होता है, सदस्य होता है। तो ये जो बातें हैं, वो आज हमारा ग्लोबल फैमिली अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। जो जॉइंट फैमिली था वो भी आज खत्म हो गया है। अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गया, आणविक परिवार, छोटा सा छोटा परिवार, स्वामी पति पत्नी 1-2 बच्चे, दैट्स ऑल, ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली हो गया, आणविक परिवार हो गया है। और जितना छोटा सा छोटा हम होते जाते हैं, उतना हम संकीर्ण होते जाते हैं, हम संकुचित होते जाते हैं, हमारा टेंशन बढ़ता है, हमारा हेल्पलेसनेस बढ़ता है, हमारा यूजलेसनेस बढ़ता है, सेंस ऑफ लोनलीनेस बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है और एकाकित्व बोध हमारा होता है। ये सब होते होते ये सब जो विकार है, इससे आजकल साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने बोलते हैं बहुत जानलेवा बीमारी का हम शिकार बन जाते हैं। जैसा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम होता है,
ऐसे जो सब ब्लड प्रेशर है, जितने सारे जानलेवा बीमारियां हैं, ये सब ऐसे टेंशन से, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से ये सब होता है। तो इसलिए हमारा जो संस्कृति था वसुधैव कुटुम्बकम, हम जो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, बोल देते हैं, लेकिन उसको उपलब्धि करना, अनुभव करना, ये अनुभव हमारा होता है जब हम पुरुषोत्तम के आश्रय आते हैं, पुरुषोत्तम के पद पर चलते हैं, उनके ये चलते हैं, उनका जो अनुशासन को मांग के चलते हैं, जो अनुशासन का है जजन इष्टपति स्वस्ति सदाचार, जो अनुशासन है, इसको जितना हम इसको मांग के चलते हैं उतना हम ये जो कंटिन्यूटी ऑफ मेमोरी, स्मृति बाई चेतना का अधिकारी हम हो सकते हैं। और इसको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, ये सब को हम अच्छी तरह से इसका महसूस कर सकते हैं। अपने ऐसा हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ये सब्जेक्टिव हो जाता है। अभी हम इसको ऑब्जेक्टिवली का चर्चा करते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव होगा जब इस तरीके से हम करेंगे। तो इस विचार सब्जेक्ट पर मेरा जो विचार था मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। इन शब्दों से मेरा प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। गुरु वन्दे पुरुषोत्तमम्। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं